चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, बहुत 2-3 दिन से करंट अफेयर हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्लास का। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? नाइजीरिया, अंगोला, मिस्र, युगांडा, किसने किया है? बताइए आंसर। रिपीट। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। यस। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? नाइजीरिया, अंगोला, मिस्र, युगांडा। चलिए हम बता देते हैं आंसर, आप लोग को जल्दी आंसर देना है, ठीक है। कंटेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है आज, ठीक है। तो ये ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? अंगोला देश, ठीक है, अंगोला। कोई बताएंगे ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का जो संगठन है स्थापना कब हुआ है? एनीबॉडी फ्रॉम क्लास? कोई नहीं है। पता किसी को। बादल सिंह राजपूत। चलिए कोई नहीं है तो हम ही बता देते हैं। सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनना है मेरा क्लास को। जी और मेरा चैनल जो है ना, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से ही है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना, रोज। चलिए, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसका 1960 में स्थापना हुआ है ओपेक का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बगदाद। बगदाद इराक में, इराक की राजधानी है। जी। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताइए? बगदाद में है कि वियना में है? वियना में है ना, है ना? वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। आंसर मेरा क्लास में गूंगी साथ के नहीं रहना है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बोलना है, गलत या सही। हम सही तो लास्ट में बता ही रहे हैं, ठीक है ना। सही है। देखिए, अगर स्थापना कहेगा तो बगदाद है और हेडक्वार्टर वियना है, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है। स्थापना इसका बगदाद में हुआ है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। जी जी। और अभी ये चर्चा में क्यों आ गया है ओपेक? क्योंकि ये ओपेक संगठन की सदस्यता के त्याग किया, इसने किया। अंगोला। 13 देश हैं, अंगोला अभी बाहर हो चुका है, ठीक है। अच्छा। ये अंगोला कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, कोई बता सकते हैं? ये अफ्रीका में ना? अंग अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। हाँ हाँ, अफ्रीका ठीक है, में। इसी प्रकार से बोलते रहना है, ठीक है। गलत हो या जी सही, हम लास्ट अफ्रीका में में। तो सही करके दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये अंगोला हम्म। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। जी। अफ्रीका, ये जो है ना, अफ्रीका का सेकंड बड़ा तेल आयातक उत्पादक देश है, ठीक है। अंगोला ये अलग हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से। चलिए, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, ताड़ का तेल कोई जानते हैं? ताड़ का तेल क्या होता है? नहीं। ताड़ का तेल नहीं सर। पामोलिव ऑयल होता है ना, वही ताड़ का तेल होता है ना। हाँ, अच्छा। ये नाइजीरिया सप्लाई करता था। पाम ऑयल नाइजीरिया होता में है। पामोलिव ऑयल बहुत ज्यादा होता है। हाँ। चलिए, क्वेश्चन है, आसियान का नया सदस्य कौन बना है? पहले तो बताइए, आसियान में कुल सदस्य कितना है? 10 है कि 11 है? आसियान में कुल सदस्य 10 है कि 11 है? 11 है। 10 है। हाँ ठीक है, 11 है। अभी वर्तमान में नया सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते बना है, ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता है। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की, ठीक है। इसका गठन की हम बात करेंगे तो आसियान का गठन कब हुआ है? तो 1967 में हुआ है, ठीक है, 1967। तिमोर लिस्ते 11वां सदस्य बन गया, ठीक है। नाटो का भी नया सदस्य बना है। बताइए, नाटो में कितना देश है? 31 है कि 30 है? 31 है, 31 है। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आंसर देना है। 33 है। 31 है। और 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? अभी फिनलैंड फिनलैंड, है। ठीक है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड। हेलसिंकी, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है।
G20 का नया सदस्य बताइए कौन सा है? नया अफ्रीका। सदस्य अभी बना है ना, अफ्रीका ना। अफ्रीकन यूनियन बना है, जी जी ठीक है। जी। हाँ G20 अब G20 नहीं है, अब G21 हो चुका है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एक नया सदस्य इसमें जुड़ चुका है। और अफ्रीकन यूनियन में कितना देश है, अगर ये हम क्वेश्चन पूछ देंगे, 55 है कि 54 है, कितना है? 55 को सर। बहुत बढ़िया, 55 को। इसी प्रकार से आंसर कीजिए, सभी लोग को आंसर करना है, ठीक है। 55 देश है, और ये 55वां, सॉरी, ये 21वां सदस्य जुड़ चुका है G20, अब G21 हो चुका है। अगर हम कहेंगे कि ये G20 में कितना सदस्य देश है, देश अगर पूछेंगे तो कितना है देश? 19 देश है, 19 देश है, और 2 यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन और एक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जी। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है ना? का हेडक्वार्टर सुभाष, शुभम कुमार, सोनू, आर्यन वर्मा। चलिए, अगर हम कहेंगे कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तब बताइए तो। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अदीस अबाबा, ठीक है। अदीस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है ना अदीस अबाबा, ठीक हाँ है। हाँ, हम्म। तो यही इसका हेडक्वार्टर भी है अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का नया देश कौन सा बना है? ईरान। हाँ, बहुत बढ़िया, ईरान बना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट अरब माइंस अवार्ड किसने प्रदान किया है? किसने प्रदान किया है आपको बताना है। कतर है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है? यूएई। बहुत सुंदर जवाब है, यूएई ने प्रदान किया है। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड यूएई ने प्रदान किया है, सही बात है। ये ग्रेट अरब माइंड अवार्ड जो है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको अरब का नोबल कहा जाता है, ठीक है। यूएई प्रदान किया है। और अगर हम कह देंगे कि यूएई की राजधानी कहाँ है, तब अबू धाबी, अब अबू ठीक है। धाबी अब अबू धाबी है हाँ, सर, अबू अबू धाबी। धाबी। हाँ, अबू धाबी में अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे, एक बैठक हुआ था ना, अबू हाँ धाबी में। कौन सा हुआ था, कोई बताइए। चलिए आगे नहीं। बढ़ते हैं, खोज के इसको आंसर बताइए कोई। चलिए, ये हम बता रहे थे कि ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जो है, ये यूएई प्रदान किया है, जिसको अरब का नोबल कहते हैं, ठीक है। और यूएई की राजधानी पूछे थे अभी, अबू धाबी इसकी राजधानी है, ठीक है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसको दिया गया है? प्रोफेसर वासनी लाड़रेज, ठीक है, अल्जीरिया के ही है। प्रोफेसर वासनी लाड़रेज, ये अल्जीरिया के हैं। इनको ये प्रदान किया गया है ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के। दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ईरान की राजधानी बताइए। दोहा। ईरान का ईरान की तेहरान है। तेहरान। ईरान की राजधानी दोहा नहीं है, कतर की राजधानी तेहरान दोहा तेहरान है, सर। ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान है। सूरज आ चुके हैं, और कोई नया आएंगे बताते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल नोबेल पुरस्कार 2023 क्या? संजय। संजय है क्या? साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ रहे हैं, जॉन फोसे को दिया गया है ना, नॉर्वे के हैं जॉन फोसे, अच्छा हाँ ठीक। ठीक है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया है? रविंद्रनाथ साहित्य टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ये डॉक्टर सुकृता पाल को दिया गया है, ठीक है, साल्ट एंड पेपर के लिए। डॉक्टर सुकृता पाल साल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है, ये कब से देना शुरू, सॉरी, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ है, ये बता दीजिए तो ईयर, ये तो आना चाहिए हर किसी को। 1954। 1954। बहुत सुंदर जवाब। हाँ ठीक है, ये अनुपमा आई है, और कोई नया है, ठीक है। 1954 से देना शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ, साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी 2023 जो है ना, किसको दिया गया है? नीलम को दिया गया, अंग्रेजी के लिए, ठीक है। जानकी को दिया गया है ना, नीलम के लिए, है ना। नहीं, हमको लगता है नीलम को हिंदी। दिया गया है। जानकी उनका नोवेल का नाम है। हाँ, यस यस, नीलम को दिया गया है, जानकी उनका
नोबल का नाम है, ठीक है ना। बहुत सुंदर। हिंदी का दिया गया है ना, मुझे पहचानों के लिए, है ना, संजीव को दिया गया है। हाँ हाँ, संजीव कुमार सही है ना। कुछ है। अगर हाँ ये पूछ सर। देंगे कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कितने भाषा में दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। 24, 22 जो संविधान में है, और हिंदी और राजस्थानी, टोटल 24। नहीं, 22 है, 22 संविधान में जो भाषा है, अब प्लस में अंग्रेजी एक है राजस्थानी, ठीक है, हिंदी नहीं है, वही अंग्रेजी तो है। बोले सर, तो अंग्रेजी अच्छा, बोले अंग्रेजी ना। बोले हैं तो आपका सही है। ठीक है, अंग्रेजी बोले हैं तो आपका सही है। चलिए, 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? 33वां व्यास सम्मान। पुष्पा भारती। बहुत बढ़िया, पुष्पा भारती को दिया गया। किस लिए दिया गया है पुष्पा भारती यादें को यादें 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 यादें। ठीक है, यादें, यादें और यादें। किसी की याद आती है, कोई आदमी दिल में बस जाता है कभी काल, है ना, उसको भूल भी नहीं पाता है आदमी, है ना। हमको लगता है इसी से रिलेटेड कुछ इस पुस्तक में होगा, है ना। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है अभी हाल फिलहाल में? वहीदा दादा रहमान। साहेब पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वहीदा रहमान सर। बहुत बढ़िया, वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान को दिया गया है। अच्छा, पहला अगर दादा साहब पुरस्कार कह देंगे किसको मिला था तब? पहला नहीं पता। देविका रानी को ना, ठीक है ना। नहीं याद है सर। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को, अभी वहीदा रहमान को हाल फिलहाल में दिया गया है, ठीक है। अभी एक नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है कि अब्दुल्लाही नायर को दिया गया है? अब्दुल्ला माहिर। ठीक है, अब्दुल्ला माहिर को दिया गया है। इट्स अभी रजक, और कोई नहीं आएंगे बता देना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? पलक को, शीतल देवी। शीतल देवी को, सिमरन को, अवनी लेखरा को? शीतल देवी सर। हाँ, शीतल देवी, बहुत सुंदर जवाब है, ठीक है। ये दिव्यांग है, दिव्यांग खिलाड़ी है, मतलब किसी प्रकार से विकलांग होगी, ठीक है ना। दिव्यांग का मतलब होता है ना, ये नहीं है कि अंधा ही है। दिव्यांग का मतलब विकलांग होता है ना। अपाहिज, ठीक है। अपाहिज, या आंख से हो, या पैर से हो, या हाथ से हो, किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। ये पैरा एथलीट है, ठीक है, शीतल देवी, महिला एथलीट का पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। और ये पहली बार जो है ना दिया गया है ना, पहली बार दिया गया है ना। शायद। मेल में किसको दिया गया है? तो सुमित अंतल को दिया गया है ना, है ना। शायद भाला फेंक शायद। है, हाँ, भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतल और शीतल देवी। ये महिला में दिया गया है, पैरा तीरंदाज है, ये तीरंदाज। सुमित अंतल राजस्थान का है ना सर। देखिए, सुमित अंतल, हाँ, लग तो रहा है, अब राजस्थान के ही हैं ये, ठीक है ना। और शीतला देवी कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की है ये शीतला देवी। अच्छा, ये वही सुमित अंतल है जिनको टोक्यो में गोल्ड मिला था ना। हाँ टोक्यो हाँ। ओलंपिक में भाला फेंक में टोक्यो गोल्ड मिला ओलंपिक में था गोल्ड। इनको। पैरा वही ओलंपिक शीतला में, देवी। ओलंपिक भाला फेंक में किसको मिला था? ओलंपिक में। ओलंपिक भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसको मिला था? नीरज नीरज चोपड़ा को को नहीं मिला नीरज था? को नीरज चोपड़ा को। हाँ, नीरज चोपड़ा। इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा में किस क्षेत्र से है? सोनीपत। सोनीपत नहीं है, पानीपत है। पानीपत है क्या? हाँ, सोनीपत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि सोनीपत और पानीपत में ज्यादा दूरी नहीं है, हमको लगता है 40 या 50 किलोमीटर का ही अंतर है, लेकिन शहर का अंतर पड़ जाता है, ठीक है, नाम का। चलिए, ये हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, केडी यादव का संबंध किस खेल से है? कुश्ती किया है कि बैडमिंटन है केडी यादव? कुश्ती केडी से है। यादव कुश्ती है शायद। कुश्ती से। हाँ, कुश्ती से है। इनको 1952 में ब्रॉन्ज मिला था ना कुश्ती के लिए। हाँ हाँ, केडी यादव। पहला गोल्ड हाँ मिला था। हाँ, नहीं, पहला गोल्ड पहला मिला था। तो पहला गोल्ड होगा पहला केडी। गोल्ड नहीं, ब्रॉन्ज। पहला ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, हाँ हाँ। वही तो। है ना।
हाँ हाँ अच्छा मतलब अगर क्वेश्चन ये आएगा कि पहला मेडल किसको मिला था, तो केडी यादव को मिला था। हाँ हाँ। क्लियर हो गया। हम्म। यस सर। केडी यादव को ओलंपिक का पहला मेडल मिला है 1952 में, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, गोल्ड नहीं मिल पाया था। अगर पहला गोल्ड हम कह देंगे तो अभिनव अभिनव बिंद्रा को बिंद्रा। मिला है ना शूटिंग के लिए, है ना। यस सर, हाँ शूटिंग हाँ। के लिए। अब पहला मेडल मिला है केडी यादव को ओलंपिक में 1952 में, ब्रॉन्ज मतलब मेडल मिला है। पहला गोल्ड कहें किसको मिला है, तो अभिनव बिंद्रा को मिला है, शूटिंग के लिए मिला है। अभी भाला फेंक के लिए नीरज चोपड़ा को तो मिला ही है, ठीक है ना। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ ये। हाँ ठीक है। ये हो गई, ये तो पुरुष ही हो गए तीनों, ठीक है। अभिनव बिंद्रा भी पुरुष है, ठीक है। अगर पहला महिला पदक कहेंगे ओलंपिक में किसको मिला है, तो कर्णम मल्लेश्वरी, करने वेट मल्लेश्वरी। लिफ्टिंग के लिए, है ना। यस कर्णम सर। हम्म। मल्लेश्वरी पहला पदक मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को वेट लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। और पहला सिल्वर कहेंगे तो किसको पीवी मिला है, सिंधु। पीवी सिंधु को सिल्वर मिला है ना इस बार। यस सर। हाँ हाँ, पीवी सिंधु। हाँ, पीवी सिंधु को मिला, याद रखना। चलते हैं, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे घोषित किया गया है। ईगा WTA स्विटेक। प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वेटेक, बार बार बताते हैं हम, ईगा स्वेटेक कहाँ की है, तो पोलैंड पोलैंड। की है। पोलैंड। किसकी खिलाड़ी है ये, बैडमिंटन की है ना। बैडमिंटन। हाँ। हम्म। बैडमिंटन टेन। हाँ, एक कौन बैडमिंटन की है रणजीत बैडमिंटन है कुमार। या टेनिस, थोड़ा कंफ्यूज है सर। टेनिस की है शायद। बैडमिंटन बता तो रहे हैं, कंफ्यूज मेरा क्लास में नहीं रहना है, ठीक है ना। हम बता रहे हैं बैडमिंटन है। चलिए, अच्छा भी। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो ईगा स्वेटेक को, ठीक है। कहाँ की ईगा स्वेटेक, पोलैंड की, ठीक है। FIH ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। ये FIH हार्दिक क्या है, सिंह। पहले तो ये हॉकी बताइए किसका खिलाड़ी है। किस का संस्था है ये। हार्दिक को, हार्दिक। हार्दिक सिंह हॉकी खिलाड़ी। हाँ, हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्दिक सिंह है, ठीक है। और जो है इनको FIH ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। और महिला में किसको घोषित किया है, तो पुरुष हो गए ना हॉकी का। ये FIH ने फीमेल प्लेयर किसको घोषित किया है, FIH ने, बताइए। फीमेल प्लेयर किसको घोषित किया गया है, ये सविता को घोषित किया गया है, सविता, ठीक है। ओके। हाँ, छोटी मेरे क्लास में आ चुकी है, आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है क्लास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका एक 25 लाख मेजर राशि दिया जाता है, ठीक है ना। मेजर इसका भी ध्यानचंद नया नाम शायद। हो चुका है, याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, सात्विक और कब चिराग ये नाम चेंज चिराग। हुआ था, कब नाम चेंज हुआ था, 2021 है कि 22 है, 21 में हुआ था। 21 है। चलिए 21 है, ठीक है। चिराग, हाँ। तो अभी मैं क्वेश्चन मेरा यही था कि ये मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको दिया गया है अभी, सात्विक सात्विक चिराग है चिराग। ना, सात्विक चिराग को। साईराज और बैडमिंटन चिराग खिलाड़ी। शेट्टी दोनों को, ठीक है ना। बैडमिंटन। ये दोनों किसके खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन। बैडमिंटन, बहुत बढ़िया, दोनों बिंदास जोड़ी। बॉय, ठीक। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अगर पूछ देंगे कि टाइम टाइम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे घोषित किया गया, तब टाइम मेसी। एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार लियोनेल मेसी, किसके खिलाड़ी हैं ये, फुटबॉल। फुटबॉल, बहुत बढ़िया। किस देश के हैं, अर्जेंटीना। हाँ हाँ, अर्जेंटीना की अर्जेंटीना। राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास। पंपास। देखिए कहाँ से कहाँ हम लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। करेंट से इतिहास, भूगोल, विज्ञान सबको कैचअप कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, SGBS उन्नति फाउंडेशन है, प्रथम फाउंडेशन है, अंतरा फाउंडेशन है, ग्लोबल हंट फाउंडेशन है, क्या है, नहीं गलत हो गया। हाँ एक ठीक है, जी ठीक है, हाँ ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म ही बोल दिए हैं। SGBS उन्नति फाउंडेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। SGBS, SGBS क्यों लिखा जाता है, शॉर्ट शॉर्ट करके जो है इसलिए ना।
हैं? खाना खा ली? विशाल, और कोई नया है जी? ऐसे किस ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। हम बता रहे थे कि SGBS उन्नति फाउंडेशन, ठीक है ना? ये क्या है? एक एनजीओ है ना? एनजीओ एनजीओ यस ज्यादा सर, से ज्यादा किस लिए बना है? समाज कल्याण के लिए, है ना? यस जी सर। इसीलिए बना होता है एनजीओ, है ना? बहुत एनजीओ है। एनजीओ सबके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आता है, ठीक है ना? ये समाज कल्याण के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBS उन्नति फाउंडेशन है, ठीक है? इसका गठन कब हुआ है अगर ये पूछ देगा एनजीओ का, तो ये 2011 में, ठीक है? 2011 में। अगला क्वेश्चन ये है कि सेबी का फुल फॉर्म बताइए। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? अगर सेबी की स्थापना की हम बात करेंगे तो कब हुआ था? 1988। बहुत बढ़िया, 1988 में। अभी कौन है इसका अध्यक्ष? कौन है सेबी का? केवी साजी। माधवी माधवी पुरी पुरी माधवी बूच पूरी है। बुच। और ये पहली महिला है सेबी का अध्यक्ष, ठीक है ना? यस सर। ये वैधानिक एक्ट कब बना है? सेबी 1992 में, ठीक है? अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई। ठीक है, मुंबई। आप लोग बताते नहीं, नया नया आदमी आ रहे हैं। सिंटू मौर्य, कुमार गुंजन। चलिए, मुंबई में बहुत बढ़िया, मुंबई में है, ठीक है? स्ट्रीट करके कुछ है वहाँ। हाँ, बिहार स्टेट, ठीक, हाँ। ठीक बोल रहे दलाल हैं आप। स्टेट में पूछता है, बम्बई स्टेट एक्सचेंज का, बीएसई का। हाँ, सेबी सब अलग ना कुल होगा, मिला के सेबी अलग मुंबई ना। में है। गली नहीं पूछता है, ध्यान रखिए, गली नहीं पूछता है। हम लोग को वहां पर जाना नहीं है। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्वेश्चन बनेगा वही हम पूछ रहे हैं, ठीक है? अगर लोकेशन आपको जानना है तो गूगल मैप में जाइएगा, तुरंत दिखा देगा कि दलाल स्ट्रीट है कि अंधेरी पश्चिम है ना? चलिए, ये कौन है? हरिओम चौहान, और कोई है? ठीक है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को कौन रेगुलेट करता है? ये क्वेश्चन आ जाए तो ये सेबी ही करता है, ठीक है? चलिए, सेबी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? एशिया बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज। पीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एगो NSE है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो पुराना नहीं है, बॉम्बे वाला पुराना है। क्योंकि 1875 में उसका गठन हुआ है बॉम्बे वाला का, ठीक है? और अभी जो बता रहे थे ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यही दलाल स्ट्रीट में, वो भी सही बता रहे थे, ठीक है ना? चलिए, निफ्टी किसका सूचकांक है? निफ्टी, निफ्टी जानते हैं ना? एक्सचेंज। निफ्टी हाँ, 50। ये जो जारी करता है ना निफ्टी, यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है, उसको क्या कहते हैं? सनसेक्स। सेंसेक्स। सेंसेक्स। बहुत बहुत बढ़िया, रुपेश कुमार। चलिए, सेंसेक्स है जो कौन जारी करता है? तो ये करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सेंसेक्स। और निफ्टी कौन जारी करता है? तो ये करता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, दोनों के गठन में बड़ा फेर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 है, ठीक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 है। और वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे तो कब है? 1992 है, 93। 1992, ठीक है? प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। दिसंबर। दिसंबर। आप कोई जानते हैं? 25 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर को किसका जन्म हुआ था? अटल ये बिहारी अटल अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, ठीक है? 24 दिसंबर हम पढ़ाए थे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। और 26 जनवरी बताइए क्या होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी वीर स्वतंत्रता बाल छब्बीस दिवस, जनवरी ठीक है? को वीर बाल दिवस 26 छब्बीस जनवरी जनवरी को
सर 26 दिसंबर दिसंबर को होगा है ना सर। सर? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बुला गया, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। 26 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर जो है ये सुशासन दिवस है, और 26 दिसंबर जो है ये वीर बावल दिवस है, वीर बाल दिवस, ठीक है। जी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ है तब? 1986। बहुत बढ़िया, 24 दिसंबर 1986 को ये उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर देखिए ये राष्ट्रीय उपभोक्ता कहेगा तो 24 दिसंबर, यही क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देता कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च, 15 मार्च। ठीक है। 15 मार्च। 15 मार्च क्लियर हो रहा है ना डाउट सब? जी जी। जी सर। ठीक है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहेंगे, ये कितना बार प्रधानमंत्री देश के बने थे बताइए 3 तो? बार। बहुत बार। बढ़िया, 3 बार बने थे। देखिए पहली बार जब बने थे तो ना मात्र 13 दिन ही रहे थे, 13 दिन, ठीक है ना। सबसे छोटा इन्हीं का कार्यकाल इन्हीं इन्हीं का है। हैं? सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है। हाँ ठीक है, अजीत कुमार, नीलमणि नीलमणि तिवारी, राहुल, और कोई है? चलिए ठीक है। माइक बंद करके खांसी जी अपना, दूसरा आदमी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर हम कहेंगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी इम्पोर्टेंट, इसमें जो है ना कारगिल का युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था? इन्हीं के पीरियड में हुआ था, 1998 में हुआ था ना 99। कारगिल का युद्ध, उन्नीस सौ 99 निन्यानवे में। में हुआ था। 99। है 99। 99, ठीक है, 99 में ही हुआ था, सही कह रहे हैं आप, कारगिल का युद्ध, ठीक है। इनका फेमस किताब भी है, मेरी 51 कविताएं ये लिखे हैं, ठीक है ना। अगर हम पूछ देंगे कि इनका जन्म कब हुआ था तब कोई नहीं बता पाएंगे। किस शहर में हुआ था ये तो बताइए? ग्वालियर में। बहुत बढ़िया, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, ग्वालियर एमपी में हुआ था, बहुत बढ़िया। और अगर मृत्यु कहेंगे, मतलब इनका जो है स्वर्गवास कब हुए हैं, किस साल में? 16 में। 2018 में हुए, ठीक है, 2018, ठीक है। भारत रत्न इनको मिला था कि नहीं मिला था, यस और नो? यस। मिला है 16 में, 2016 में। 2014 में भारत रत्न इनको मिला है, ठीक है ना। 2014 में इनका पूरा जीवनी बता दिए मोटा मोटी, ठीक है ना। इनके साथ उसी समय मदन मोहन मालवीय को भी मिला था, है ना। सचिन और एक तेंदुलकर को व्यक्ति भी। थे ना जिनको मिला था इनके साथ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आए हाँ ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला था, मदन मोहन मालवीय को मिला था, और एक किसको मिला था, तो एक मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को, इन सबको 2014 में मिला था, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ है, मतलब किस साल से देना शुरू हुआ है? 1954। देखिए 2014 में भी 3 व्यक्ति को मिला है, फिर दोहरा रहे हैं, किस किस को मिला है? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और सचिन तेंदुलकर। तो इसकी शुरुआत कब हुआ है? तो शुरुआत इसका 1954 में हुआ है, ठीक है। 1954 में इसका शुरुआत हुआ है, तो उस समय भी 3 व्यक्ति को ही मिला था। 54 में 4 लास्ट में है और 14 में भी 4 लास्ट में है, ठीक है। उस समय मिला था सीवी रमन, ये 15 वैज्ञानिक में थे। मिला है। है अटल कौन बोल बिहारी रहे हैं जी? वाजपेयी को 2015 में। अब बता तो दिए 2014 में मिला है अटल बिहारी वाजपेयी को। शुरू से क्लास में आने का प्रयत्न कीजिए आप लोग, ठीक है। आप एक लोग एक जगह मिनट पहले आते 2015 हैं। में। सही है, एक क्या? जगह 2015, एक जगह 2015 देखे थे इसलिए बोले। अच्छा, तो 24 हो घंटा तो सकता क्लास है। चलते रहता है, कितना टाइम से आएगा फिर? 24 घंटे चलता रहता है। शाम को 8:30 लगभग तो से चलती है कंप्लीट शायद। होगा। 8 बजे है टाइम टेबल, ठीक है ना, 8 बजे है। चलिए आगे, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, टाइम कम है, ठीक है। हम बता दिए 1954 में इसका शुरुआत है। ध्यान रखना इस बात का, ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार जो है ना, मतलब पुराना वाला जो है, साहित्य अकादमी अभी पढ़ा है वो भी 1954 ही है, ये भी 54 ही है। भारत रत्न हो गया, उसके बाद अगर हम कहेंगे पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, सब 1954 ही है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, याद रखना इस बात का। 1954 में सीवी रमन को मिला था, वैज्ञानिक है।
वैज्ञानिक थे अभी भी, मतलब उनका तो है ही फंडा, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पॉलिटिशियन, और राजगोपालाचारी, इन तीनों को मिला था, ठीक है। चलिए ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? अटल बिहारी वाजपेयी की पीरियड में ही हुआ है। पोखरण में दूसरा हुआ था ना परमाणु कि परमाणु परीक्षण, परीक्षण दूसरा परमाणु 1998 में। परीक्षण 1998 में। हाँ, सेकंड परमाणु परीक्षण था जो 1998 में हुआ था। पहला जो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था सेकंड 1998 में, उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है ना। सॉरी, ऑपरेशन शक्ति के थ्रू ही ये हुआ था। नाम उसका क्या था बताइए तो? फर्स्ट का तो शक्ति स्माइलिंग नाम भी बुद्धा दिया था। गया था ना, शक्ति ही नाम दिया गया था ना। शक्ति ही था, उसका शक्ति ये तो है। कोड था सर। अच्छा, कोड था शक्ति। हाँ, ऑपरेशन हाँ, शक्ति। और अच्छा नहीं, पहला का ऑपरेशन शक्ति के स्माइलिंग थ्रू तो बुद्धा। हुआ था, हम नाम पूछ रहे हैं। वही तो था सर, शक्ति ही तो था पहला का। स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा पहला था, है ना। हम्म। पहला जो चौथा। 1974 में था स्माइलिंग बुद्धा था, और सेकंड ऑपरेशन शक्ति है। शक्ति नाम ही है, ठीक कह रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 का शुरू हुआ है, ठीक है ना। गांव गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो बन ही गया है, लेकिन उसका रिपेयरेंस अभी बाकी है। टूटा फूटा सड़क है, उसका मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटुआ टैगोरी का संबंध किससे है? ये मछली से, बैक्टीरिया से, पादप से, बैक्टीरिया से है सर। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से है। हाँ, बहुत बढ़िया, बैक्टीरिया से है। जी। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग आंसर। बैक्टीरिया से। विश्व भारती विद्यालय की अगर स्थापना की बात करेगा तो 1921 में हुआ है, ठीक है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, ठीक है, कलकत्ता में है। और अभी इसको जो है ना फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है, ठीक है ना। जी जी। हाँ, ये नई खोज है पेंटोआ टैगोरी। ये बैक्टीरिया है, पेंटोआ टैगोरी, ठीक है। पेंटोआ टैगोरी। अच्छा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोआ टैगोरी का संबंध बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया। यूनेस्को में शामिल भारत का 41वां साइट है, ठीक है ना, जी। याद रखना। शांति निकेतन ना। शांति निकेतन। हाँ, शांति निकेतन। हाँ। जी जी। शांति निकेतन जो है ना, हम बार बार बताते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम है ना। विश्व जी। भारती नाम है, शांति निकेतन शायद एरिया का ही नाम है। शांति निकेतन में है नहीं ये। सर, शांति निकेतन ये कॉलेज है, शायद इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। अच्छा, शांति निकेतन कॉलेज है। तो ये 41वां तो विश्व भारती को मिला है ना। सर वो सर लिविंग हेरिटेज मिला है। अच्छा, लिविंग हेरिटेज मिला है। शांति निकेतन एक संस्था था, इसका स्थापना हुआ था 1901 में, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। इसी को 1921 में 20 वर्ष बाद इसको विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बीरभूम क्या दे रहा है? बीरभूम में है क्या ये? हाँ, बीरभूम जिला में पड़ता है, पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला। पश्चिम बंगाल। हाँ। ये शांति निकेतन कलकत्ता में नहीं है? नहीं नहीं वही है सर, ना, बीरभूम वही है। डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में है अलग है। सर। नहीं सर, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। बीरभूम जो बोल अच्छा, रहे हैं ना वो और सही वो है, जो हम बीरभूम बताएं डिस्ट्रिक्ट में विश्व पड़ता भारती है। कहाँ है? वही वो भी सर, शांति कलकत्ता में है। निकेतन को ही विश्व भारती बोला जाता है, वही चीज है, बीरभूम इसका जिला मतलब में ये है। दोनों चीज बीरभूम जिला में है, कलकत्ता में नहीं है, हैं? नहीं, कलकत्ता में नहीं है, बीरभूम जिला में है। ठीक है, ठीक है, आप सही बता रहे हैं। देखिए, यूनेस्को में शामिल भारत की 41वां विश्व धरोहर शांति निकेतन है। अब विश्व की एकमात्र लिविंग हेरिटेज ये विश्व भारती है। सही बता रहे हैं, और ये बीरभूम जिला में है शांति निकेतन, ठीक है। कलकत्ता में नहीं है, बीरभूम जिला में है। पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ही पश्चिम होगा बंगाल। ना, पश्चिम नहीं, बंगाल में, वेस्ट ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में है। एक बीरभूम जिला हमको लगता है झारखंड में भी है क्या? नहीं सिंहभूम नहीं, है। सिंहभूम। सिंहभूम है, सिंहभूम से। ठीक बोल रहे हैं, बीरभूम में। सही है, बीरभूम।
हाँ सिंहभूम है और वो बीरभूम है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक बंगाल है, का हो ही गया जिला रविंद्रनाथ है, टैगोर वेस्ट ने, बंगाल का ही जिला है वीरभूमि। हो गया ठीक है। अविराज सिंह, ठीक है हो गया। टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, ठीक है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जाकिर सर लाइव के नाम से ही मेरा चैनल है, ठीक है ना। तो मौसम आप ही पर का भी, है सर वो चैनल? हाँ हाँ मेरा ही है सर, ठीक है। जितना हम भी रिकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं सब सब उसी पे हम डाल देंगे। और देखिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम तो बहुत सर बेस्ट कंटेंट हम बहुत, आगे भी देंगे, आज दे भी रहे हैं। हमको देखिए पता नहीं डेली था, प्रतिदिन हैं। हमको पता नहीं था सर कि वो आपका चैनल है, लेकिन हम उस पे डेली उसका पीडीएफ उडीएफ सब देखते हैं। बहुत लड़का को सलाह भी दी है उससे जुड़ने का, बहुत हाँ को हाँ वो सब्सक्राइब भी कर चैनल रहे आप हैं। देखिए, हम जो भी पढ़ाते हैं 2-3 बुक पढ़ करके, और बहुत मतलब ऑथेंटिक जानकारी, इधर उधर का कोई बात नहीं, ठीक है ना। अपना फेस का प्रमोशन हम नहीं करते हैं। हाँ अपना फेस का प्रमोशन नहीं करते हैं, अपना जो है कंटेंट से मतलब सिलेक्शन आपका हो जाता है तो हमको मतलब खुशी होगा। और बस यही हम मेरा चाहत रहता है। इतना मेहनत करते हैं डेली, देखिए 4-5 घंटा आकर के पढ़ाते हैं, है ना। तो मेरा आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बनता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको बहुत खुशी होगा, है ना। नाम बताइए ना। जाकिर सर लाइव के नाम से ही है चैनल यूट्यूब पे। हाँ जाकिर सर लाइव, जो ऊपर लिखे हैं ना, यहाँ देखिए लिखे हैं जाकिर सर लाइव करेंट अफेयर लिखे हैं ना, तो आगे का 3 गो शब्द ले लीजिए, जाकिर सर लाइव। उसको सब्सक्राइब शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अब नया सीरीज भी हम चालू किए हैं उस पे, साइंस का डेली जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 20-20 क्वेश्चन डालेंगे, डेली डालेंगे, प्रतिदिन डालेंगे, ठीक है। जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, और उसको छोड़ करके और हम जो है जियोग्राफी इतिहास सब डालेंगे। और बाकी जो डिस्कशन करते हैं यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम वहीं वहीं पे अपलोड कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हम करते आपका हैं। वीडियो ठीक है। हाँ ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो इसका अगर कहिएगा मतलब जो पढ़ाते हैं वही सेम टू सेम आपको डाटा मिलेगा, जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही आपको रिकॉर्डिंग रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत की है, 4-4 घंटा वाला वीडियो जो है ना, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जो भी पढ़ा रहे हैं ना, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, ये सबके लिए है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम यहाँ से चले थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो। जलियांवाला बाग जलियांवाला हत्याकांड हुआ बाग था ना, हत्याकांड। 1919 में हाँ, जलियांवाला उसी बाग से में नाइटहुड की उपाधि हत्याकांड। वापस कर दिया था इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगर हम कह देंगे कि महात्मा जलियांवाला बाग गांधी भी किए हत्याकांड, थे ना? हाँ हाँ क्या बोल रही है मैडम। बोले कि महात्मा गांधी भी वो अपना त्याग दिए थे ना। हाँ हाँ ऐसा महात्मा गांधी रहीम, भी त्याग दिए थे। ऐसा रहीम। देखिए 4-4 घंटा वाला जो वीडियो है ना, जो यहाँ पर अपलोड करते हैं, उसको ऐसा मत समझिएगा कि ज़्यादा टाइम वाला है। वो मतलब उसमें बहुत कुछ है, पूरा ग्रुप का डिस्कशन है उसमें। तो उसमें ऐसा नहीं समझना है, जो भी हम पढ़ाते हैं दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत मेहनत करके आते हैं पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि फेस मतलब लव रीडिंग लव करना पढ़ा दिए, होगा। उल्टा सीधा पढ़ा दिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम इतिहास भूगोल का भी कंटेंट डालेंगे, बहुत बढ़िया डालेंगे, ठीक है ना। अपना फेस का प्रमोशन नहीं करते हम, कंटेंट का प्रमोशन होना चाहिए, फेस मायने नहीं रखता है ना। सही बात। नहीं नहीं, करना पड़ेगा सर, ऐसे कोई वीडियो थोड़ी ना देखने वाला है। कंटेंट क्या कितना कह भी रहे हैं। बढ़िया हो, बोल रहे हैं कंटेंट कितना भी बढ़िया हो, वीडियो क्वालिटी अगर खराब रहे या फिर वीडियो में कुछ ना रहे तो कोई नहीं देखता वैसे। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, देखिए देखने वाले तो वो देखेंगे ही, ऐसा हम बता कुछ रहे नहीं हैं है कि सर, हम भी एक यूट्यूबर ही हैं, इसलिए हम आपको अच्छे तरीके से सलाह दे सकते हैं। ठीक है आप नहीं, सही है। देखिए कंटेंट यहाँ कंटेंट में पर दम रहेगा तो क्यों नहीं देखेंगे? शक्ल से क्या मतलब? वो कोई नहीं, इंटरटेनमेंट हाँ वाला वीडियो वही थोड़ी बात है शक्ल ना। देखनी है। पढ़ाई वाला वीडियो तो उसमें शक्ल से कोई चलिए मतलब ही ठीक नहीं है, है।
चलिए वही ठीक ना है। क्या मैम आप वाली एक वीडियो थोड़ी है। देखिए रोकी जी, मेरे रोकी जी, बात जहाँ पर जरूरत होगा वहां पर आदमी फेस भी दिखाएगा, लेकिन हमको अभी नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, सभी के लिए, है ना। तो आप लोग से सर मुलाकात जैसे कि बराबर होता है, हम डेली यहाँ पर 8 बजे हम डेली आते हैं लाइव, ठीक है। जी तो सर। तो आप लोग जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ हम आपके लिए खड़े हैं, कभी भी खड़े रहेंगे, है ना। तो उसके लिए जी आपको सर। घबराना, अब बस चलिए आगे चलते नहीं हैं। सर, एक कैमरा स्टैंड ले लीजिए सर, एक बढ़िया रहेगा। और अपना फेस के साथ रहिएगा ना, वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि वहाँ पे वीडियो हम अभी आपका आप ही का देख रहे थे, तो हाँ उसमें हाँ। रेड ब्लू करके पूरा पूरा है ना, तो खाली मतलब हेडफोन लगा के सुना जा सकता है उसको। नहीं नहीं, उसमें जानते हैं आप, कभी यूट्यूब चलाए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि हाँ यूट्यूब पे सबसे ऊपर देखिएगा ना तो सीसी लिखा आता है। सीसी हाँ देखे हैं, यूट्यूब खोलिए, हाँ सीसी पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो जो हम हाँ। बोल रहे हैं ना वो सब रिटर्न में आ जाएगा। जो हम सी बोल रहे हैं वो लिखाता जा रहा है, देखिए आप उसी हाँ को ये चीज है। बात समझ नहीं लिखा समझ रहा करके है, आए। हम आपको नहीं वीडियो लिखा में रहा जाके। है, हम भी देखे हैं, लिखा रहा है। देखिए कैप्शन सीसी जो है कैप्शन ना ऑन कर दो, यूट्यूब, उसी को बोलते हैं रॉकी सर, कैप्शन रॉकी सिंह जी, ऑन कर दो। आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो यूट्यूब में सबसे ऊपर आता है, यहाँ पर सीसी लिखा आता है, सीसी आता है ना लिखा। उसको जो बोला देखिए जाता है वो आता है लिख के। सबसे ऊपर सीसी लिखा आता है ना, सीसी पे क्लिक कीजिएगा ना, सीसी पे, तो तुरंत जी पूरा सर। लिखा आ जाएगा, मतलब डाटा टोटल जो बोल रहे हैं वही लिखाएगा, और सब है उसमें, सब कुछ है, उसको देखिए लेकिन सर बढ़िया से आप। मुझे मुझे आपका चैनल मिल नहीं रहा है। जाकिर जाकिर सर लाइव हम लिख रहे हैं, कुछ जाकिर खान का आ जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से का आ जा रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा आपका चैनल। नहीं नहीं, जाकिर सर लाइव के नाम से ये मेरा ही आएगा, देखिए ना आप बढ़िया से देखिए। मौसम पर इन बताइए सर को तो। चलिए हम देखेंगे फिर वही से है एक ना, बार। जो मेरे यहाँ तो पर देखिए जाकिर सर लाइव यही लिखे ना। नहीं आ हाँ रहा है, हम तो जाकिर लिखे सर हैं लाइव है। जाकिर सर लाइव, यही हाँ तो लिखे इनको हैं, फिर नहीं अपना आ रहा। चैनल सेंड कीजिए, इनको फिर अपना चैनल सेंड कीजिए। हाँ बोलिए। प्रोफाइल में जानते हैं बिहार वाला जो है ना, बिहार बोर्ड का प्रोफाइल है, क्या है? मिल गया ना, वही है, बिहार जी बोर्ड जी वाला है। जी, उसमें अभी काफी वीडियो उतना नहीं है, ज्यादा नहीं है उतना, अभी हाँ नया नहीं नहीं, डाल रहे हैं ज्यादा नहीं लगता है अभी, देखिए हाँ ठीक है, ठीक है, 24 वो है। वीडियो जी है, अब हम डेली डाल ही रहे हैं, है ना। अभी नया मतलब जी खोले हैं जी चैनल, ठीक है। जी वो तो साइंस वाला जी। जो तीनों टॉपिक है आज ही डाले थे ना। हाँ हाँ डाल दिए हैं, सब डाल दिए हैं, ये भी डाल देंगे, है ना। केमिस्ट्री का है सर, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, जीव विज्ञान का है, ऐसे डाले हैं। हाँ हम्म। हाँ हाँ, वो जी जी अलग से डाले, हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज चालू किए हैं, जैसे डेली जी आपको 20 20 20, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो क्वेश्चन मिलेगा, उसको छोड़ के जी जियोग्राफी का भी हम डालेंगे कल से, इतिहास का भी डालेंगे, सब डालेंगे, ठीक है। और उसको छोड़ के ये जो जी पढ़ा रहे हैं टेलीग्राम पे जितना मेरा क्लास रहता है, ये सब हम अपलोड उसी पे कर जी देते हैं, ठीक है ना। जी 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 ओके, क्लियर हो गया ना सभी को। जी जी सर, मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यही हम पूछ रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके बाद त्यागी है ना। जी जी जी। चलिए, हंटर कमेटी का गठन किस लिए होता है, हंटर कमेटी का गठन। जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी जलियांवाला बाग के लिए बहुत हुआ था। बढ़िया, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के जी लिए, ठीक है, बहुत जी बढ़िया। जी। आप लोग आंसर दे रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दिया था, गुरु जी। महात्मा गांधी। अंग्रेज महात्मा नहीं गांधी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं प्रवीण जी, महात्मा गांधी अच्छा दिए थे, ठीक है ना। और अच्छा। महात्मा गांधी को भी रविंद्रनाथ टैगोर एक उपाधि दिए थे, बताइए। महात्मा की उपाधि। बहुत बढ़िया, महात्मा की उपाधि दिए थे, बहुत बढ़िया है। किन दिन कर रहे थे। हाँ। अच्छा, विश्व का काला प्रदेश किसको कहा जाता है, विश्व का काला प्रदेश। ऑप्शन दीजिए सर, बता देंगे। हाँ, ऑप्शन ले लीजिए आप। ये रूड प्रदेश को किया जाता है, यही या यही फिर रोड दामोदर प्रदेश। घाटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। रोड प्रदेश हो जाएगा, दामोदर घाटी हो जाएगा भारत हाँ, का काला प्रदेश। बहुत बढ़िया, देखिए विश्व का काला प्रदेश कहेगा तो रूड क्षेत्र हो जाएगा, रूड घाटी हो जाएगा, और भारत का काला प्रदेश
दामोदर घाटी हो जाएगा, ठीक है ना। और रूट क्षेत्र किस देश में है, रूट प्रदेश? जर्मनी। जर्मनी, बहुत बढ़िया, जर्मनी में है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। गोंडवाना लैंड कहाँ है, गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड तो एक पर्वत है ना। पठार थी तो गोंडवाना लैंड ही थी। ये गोंडवाना लैंड में ही पड़ता है ना ये दामोदर घाटी, है ना? कोयला प्राप्त अंगारा होता है लैंड हम लोग। गोंडवाना लैंड होता है ना शायद। अच्छा, गोंडवाना लैंड हमको लगता है जो पृथ्वी का विभाजन पढ़ते हैं ना हम लोग, चट्टानी हाँ की बात कर रहे हैं गोंडवाना आप? लैंड वहीं आता है ना ये अंगारा सब? लैंड हाँ, गोंडवाना और लैंड, गोंडवाना धारवाड़, लैंड वही ये दोनों है सब ना। चट्टान। बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जो भाग आया था ना, ऊपर वाला हाँ उसको वही गोंडवाना है। लैंड, नीचे वाला का अलग कुछ नाम है ना? हाँ ऊपर वाला अंगारा और शायद नीचे वाला गोंडवाना था। अच्छा, नीचे वाला गोंडवाना था, ठीक है ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन वहां पे है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, कहाँ पर हुआ है? हम्म, चारों ऑप्शन दे ये दिए हैं। ये संयुक्त संयुक्त अरब राज्य अमीरात। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? किसके? अबू धाबी ना, यूएई की राजधानी अबू धाबी है अच्छा ना। हाँ वो तो हाँ यस सर। हाँ। एक क्वेश्चन हम दिए थे किसी को, हम पूछे थे कि अबू धाबी में अभी मोदी जी गए थे तो किस लिए गए थे? हम बोले थे कि सर्च करके बताना है, अभी तक वो बताया नहीं है, है ना? शायद हिंदी सम्मेलन हुआ है। अभी ना कोप कोप 28 का सम्मेलन हुआ है अभी। यस, बस बहुत बढ़िया। कोप 28 का यहीं पर बैठक हुआ है, और इसी बैठक में नरेंद्र मोदी जी गए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? नवीनतम ग्रैंड मास्टर भारत की, ये वैशाली रमेश बाबू बनी है ना, 84 नंबर की। जी 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 हाँ, 84 है। 84 नंबर की है ग्रैंड मास्टर भारत की, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? बाकू, ठीक है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बाकू में हुआ है। और बाकी बाकू किस देश की राजधानी है? तो अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है। हाँ, ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अगर क्वेश्चन करेंगे कि गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो कार्लसन को, ठीक है। कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के। और सिल्वर किसको मिला है? आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद किस देश के खिलाड़ी हैं? भारत। भारत का बहुत है, बढ़िया। तमिलनाडु। हाँ, भारत का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन हम बना दिए। विश्व शतरंजन चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? बाकू हुआ है। बाकू किसकी राजधानी? अजरबैजान की। गोल्ड किसको मिला है? कार्लसन को। कार्लसन किस देश के हैं? तो नॉर्वे के हैं। और सिल्वर किसको मिला है? आर प्रज्ञानंद किस देश के हैं? तो ये किसके हैं? भारत के हैं, ठीक है। भारत। और किससे संबंधित ये जो है चेस। शतरंज है, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पैदा, पैदा कहते हैं ना, प्यादा यूज होता है ना, किस खेल में होता है? चेस। पैदा नहीं कहते हैं, वो जो एथिया होता है ना, क्या कहते हैं, जो शतरंज के खिलवा में सबसे सैनिक। आगे रहते हैं? सैनिक। 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 सैनिक को पैदा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, बताइए तो। हम लोग तो सैनिक ही बोलते हैं। अच्छा, सैनिक बोलते हैं, ठीक है। खोल के बोलिए मेरा क्लास में आप लोग, ठीक है। देखिए, पैदा भी बोलते हैं, सैनिक भी बोलते हैं, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये वजीर हो गया, घोड़ा, ऊंट, ये सब इसी में आता है शतरंज में। और चेकमेट, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि चेकमेट शब्द का जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से, चेस। तो सर ठीक है। खुशबू कुमारी को अनम्यूट कर दीजिए, रेड लगा हुआ है उसके। ठीक है, खुशबू कुमारी को अनम्यूट कर दिए, राकेश सिंह को भी कर दिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, पेरा एशियन गेम्स में भारत की कौन सी रैंक है? पेरा एशियन गेम्स में भारत की कौन सी रैंक है, बताइए तो कोई। चौथा रैंक है ना, पैरा, बताए हाँ थे ना, चौथा। पहला चाइना का आया था ना। जी जी
जी जी। है ना। पहला चाइना आया था, भारत जो आया था चौथा नंबर पर आया था, है ना। एशियन गेम में अच्छा, भी चौथे स्थान पे, पैरा में भी चौथे। अ, देखिए एशियन गेम में चौथा है कि पांचवा है, पहले ये बताइए। चौथा है। अच्छा, एशियन गेम में चौथा है। अब पेरा एशियन गेम में कौन सा है? पैरा एशियन में तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। अच्छा, एशियन गेम में टॉप कौन किया है ये बताइए पहले तो। टॉप पे था चाइना। चाइना किया है। तो अगर चौथा नंबर भारत का है एशियन गेम में, तो पेरा एशियन गेम में भारत का पांचवा स्थान है, ठीक है ना। ठीक। हाँ, पांचवा स्थान है, हम कंफर्म है। चलिए आगे क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2030 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश। राजस्थान। ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सांस्कृतिक विरासत को, ये आवाज किसकी ओर से आ रहा है जी? माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सोनम सिंह, लव यू लिखे हैं, लव यू लिखे हैं, हम किसी को लव यू बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सोनम सिंह के नीचे लिखा है लव यू, वही पढ़ रहे थे। नहीं कोई बोल, म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आना चाहिए आपकी ओर से, ठीक है ना। चलिए, कौन है जी? माइक को सभी म्यूट रखेंगे, ठीक है ना। नाक बज रहा है किसी का, लगता है सो रहे हैं। नहीं, इसमें झिंगुर का आवाज लग रहा है। हाँ, तो झिंगुर का भी आवाज वहां से किसी को और से आ ही रहा है, हमको लग रहा है झिंगुर का अलग है। चलिए आगे, ये हो गया। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। और इसका थीम क्या क्या हुआ है? फिर से बताए तो हम नहीं सुने। अच्छा, सानू सिंह नहीं सुनी है? कौन नहीं सुने हैं? शिव। नहीं मतलब नेटवर्क चला गया था। अच्छा, नेटवर्क चला गया था, ठीक है, बोल देते हैं दोबारा। क्वेश्चन ये पूछे थे कि हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, सब कोई माइक म्यूट रखिए तो अपना, आवाज किसी की ओर से आ रहा है, सब कोई म्यूट कर लीजिए, सब कोई, पता चल जाए हमको कि किसकी ओर से आ रहा है। देखिए आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समय पे थोड़ा सा नॉइज बन रहा है, दिक्कत कर आ रहा है रहा। हमको भी। हाँ, बंद कर लीजिए, और जब आंसर करना है तभी माइक माइक खोलेंगे सभी कोई। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हो गया। क्वेश्चन थे कि हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसका थीम क्या है? सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव का, तो ये संस्कृति उत्सव का थीम है हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ठीक है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अच्छा, कजरी कहाँ का नृत्य है? कजरी, उत्तर प्रदेश। कजरी फेमस है, बताइए कजरी। उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश का कजरी है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद नौटंकी कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कजरी नौटंकी सब उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। जो है नाच गान के साथ होता है ना। सर ये दीपक के साइड से सर आवाज आ रहा किसकी ओर से आ रहा है जी? थोड़ा चेक कीजिए तो आप लोग। है। ये दीपक के साइड से आ रहा है। दीपक, अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए। हमको पता नहीं चल रहा था किसकी ओर से आ रहा है। ऐसे ही आप लोग को सहयोग करना है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम रियल में बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए ये यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा। सोनभद्र जिला कहाँ पर है? सोनभद्र यूपी में है कि बिहार में है?
यूपी। यूपी में है ना? बहुत बढ़िया। यूपी में है। देखिए सोनभद्र जिलों को हम क्यों उठाए हैं क्वेश्चन में अभी, हम इसलिए उठाए हैं कि ये एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 4 स्टेट को छूती हैं। ठीक है, उसमें बिहार आ जाएगा एक, उसके बाद एमपी आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और एक कौन सा स्टेट आएगा? और छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और एक झारखंड। झारखंड। ठीक है, तो और इसीलिए यहाँ से हम इसको उठाएं सोनभद्र को। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। सोनभद्र हाँ, जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है कि वो सबसे ज्यादा जिला को टच करती है। तो वही तो बताए हम ना, 4 स्टेट को टच कर रहा जिला है। में भी सबसे दूसरा बड़ा जिला है सोनभद्र। हम जिला की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेहा राठौर जी नाम चेंज कर ली क्या? जी सर। क्या बात है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, तमिल काशी संगमम कहाँ आयोजित होता है? मतलब कहाँ आयोजित हुआ है? ये वाराणसी में हुआ है, ठीक है ना? वाराणसी में। अब क्वेश्चन पूछेगा स्वरवेद मंदिर महामंदिर कहाँ है, तो ये भी वाराणसी में, अभी करंट अफेयर में आता है ना स्वरवेद मंदिर, बताए थे ना। सही है। हाँ अब वाराणसी मोटो का। जीपी रेस कहाँ हो रहा है? मोटो जीपी रेस कहाँ हुआ है? नोएडा। नोएडा में। नोएडा में हुआ है, ठीक है। दरोगा में एक क्वेश्चन कौन पूछा जीता था। था ये मोटो जीपी रेस में? कौन जीता था? तो इटली का ये है खिलाड़ी मार्को बेचेजी। ठीक है, इटली का खिलाड़ी है मार्को बेचेजी, ये मोटो जीपी रेस जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे? बहुत फेमस है ये पुनौरा धाम, याद रखना। पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार। यूपी से, बिहार से। हाँ, पुनौरा धाम बिहार से, याद बिहार रखना। से। हाँ, कहाँ पर है ये, किस जिला में बिहार के? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम, ठीक है ना। पर्यटक स्थल है, उसको विकसित करने के लिए हाँ, बनाई गई है। पर्यटक स्थल के रूप में, पर्यटन धाम के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। पुनौरा धाम इसका नाम ही पड़ जाएगा, सीतामढ़ी जिला में है। माँ सीता की जो है यहीं पर जन्म स्थली है, ठीक है। जन्म स्थान माना जाता है। 72 करोड़ रुपया लगा करके ये पुनौरा धाम को विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये कोसी नदी के किनारे है सही। क्या, सीतामढ़ी? है ना, हाँ उधर कोसी नदी के कोसी किनारे में है। होगा। हाँ हाँ हो ठीक, सकता है। ऊपर में कोसी में होगा। कोसी है। चलिए, हर्यक वंश का संस्थापक बताइए कौन है? बिम्बिसार। ये बिंबिसार, बहुत बढ़िया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और इसका बेटा था अजात शत्रु, है ना। यस सर। अजात शत्रु अपने पिता को ही मार दिया था, इसलिए उसको पितृहंता भी कहते हैं। देखिए, ये बिंबिसार 52 साल राज किया था, 52 ईयर मगध पर ये शासन किया था, ठीक है ना। और पहला वंश भी पूछेगा कौन सा है मगध का, तो ये हर्यक वंशी है, ठीक है। किसके काल में दूसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई है? दूसरी बौद्ध संगति, पहली नहीं कह रहे हैं। काला शोक। हाँ, पहली किसके साथ? काला शौक नहीं, दूसरी तो अजात दूसरी शत्रु। तीसरी अजात शत्रु है। तीसरी है अशोक। तीसरी तो अशोक है पहला ना। पहला है अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, तीसरा दूसरी है अशोक, चौथा काला कनिष्क। शोक। हाँ, ठीक बता रहे हैं आप। पहला है अजात शत्रु, जब मृत्यु हुआ था उनका ना बुद्ध का, उसके बाद ही ये आयोजन हुआ था, है ना। और दूसरा जो है काला शौक के समय, और तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में अशोक हुआ के था, समय। अशोक के समय। और अशोक के समय। चौथा कनिष्क वहां के पर हुआ समय। था। हाँ कुंडलवन। ठीक। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन कर दें कि नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, तब नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग?
देखिए 5 स्टेट से मिलता है नेपाल की सीमा, याद भारतीय रखना। राज्यों से तो क्वेश्चन में से 5 उत्तराखंड है, जी यूपी भी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और एक कौन सा है बताइए? सिक्किम। बहुत बढ़िया, सिक्किम है। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी। हाँ, केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से बाहर किया है थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग को और हीमोफीलिया को, ठीक है ना। इनका मतलब दिव्यांगजन का अधिकार रोग हो है, तो इनका मतलब समझिएगा क्या है? इसका मतलब ये हुआ जो इससे संबंधित रोगी होंगे ना उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, समझ गए ना। 4% जो दिव्यांगजन को आरक्षण दिया जाता है ना, तो इसमें ये सब नहीं आएंगे रोगी जो थैलेसीमिया से ग्रसित होगा, सिकल सेल रोग से या हीमोफीलिया से। पहले इनको आरक्षण दिया जाता था लेकिन अब नहीं, ठीक है, अब खत्म कर दिया इसको। चलिए, हीमोफीलिया मतलब शाही रोग होता है, अभी आप पूछ रहे थे, है ना। रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, वही हीमोफीलिया। और सिकल सेल डिसीज क्या होता है? पहली बार ये एलिजाबेथ में हुई थी ना, उसमें महारानी में हाँ, बहुत बढ़िया। ये शाही रोग इसीलिए नाम पड़ा था कि सबसे पहले इसे पीड़ित हुई थी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, ठीक है ना। तो ये रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें, हेमोफीलिया में। और सिकल सेल में है जो ना आरबीसी, आरबीसी का सही निर्माण नहीं होता है ना, वही है सिकल सेल एनीमिया। चलिए, क्वेश्चन है, पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? 13, है ना। पटाउ सिंड्रोम मतलब नहीं समझे क्वेश्चन। 13। देखिए, गुणसूत्र कितना होता है शरीर में, बताइए तो। 26 26 ये सब्जी 26 बोल रहे नहीं होता है, 30 जोड़ा होता नहीं है नहीं ना। सॉरी 46। सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, 46 तो 46 होता है। 23 जगह 46। 46 होता है ना। तो 13वां गुणसूत्र कहिए। में इसमें कुछ कमी आ जाता है ना, 13वां में, वही ये कह रहा है ना। 13वां में कमी आ जाता है, उसी के कारण ये पटाउ सिंड्रोम होता है ना। अच्छा हाँ अब समझ गई, ठीक है ठीक। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोजोमी से होता है? तो 21, 21, अच्छा ठीक है ना। हाँ, मलेरिया में क्या प्रभावित करता है मलेरिया रोग? आरबीसी। मलेरिया तो आरबी आरबीसी को प्रभावित करता है मलेरिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किससे संबंधित है? नाइट ब्लाइंडनेस रतन। वो आँख से है ना, विटामिन ए। रतौंधी, आँख याद से। रखना, नाइट ब्लाइंडनेस लेट रतौंधी। रिपोर्ट है ना, अगर ये लेट थोड़ा रिपोर्ट। सा क्वेश्चन घुमाएगा तो कर देगा नाइट को हटा करके कलर कर देगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये जन्मजात रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। यस सर। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है? कैंपगोड़ा, कैंपकोडा बेंगलुरु। बेंगलुरु। गोड़ा बेंगलुरु। यहीं पे कैंपकोडा का बेंगलुरु। मूर्ति भी है। हाँ, कविता आ चुकी है, कविता, ठीक है। कैंपगोड़ा बेंगलुरु। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस होंगे, के ठीक है। राष्ट्रपति। फ्रांस के। 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस या थाईलैंड? तो ये थाईलैंड में हुआ, ठीक है। थाईलैंड में। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक है। बैंकॉक। और इसी को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है ना। चलिए, यस सर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? भारत ने कि यूएसए ने? यूएसए। यूएसए। हाँ, यूएसए। ठीक है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका भारत ने विकसित किया है ना। चलिए, यस हाल ही में सर। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? प्रोजेक्ट प्रयास विश्व प्रवासन संगठन की विश्व स्वास्थ्य संगठन? विश्व प्रवासन संगठन। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रयास विश्व प्रवासन संगठन। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया है ना। यस सर, 2 दिन भारतीय पहले बना कुश्ती था।
निलंबित किया है। ठीक है, चलिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ कौन है? शुभारंभ, शुभंकर मतलब हाँ हाँ, ये बीरा बीरा ये है बीरा मंगाई वेलु नचियार। ठीक है, हाँ, वीरा मंगाई वेलु यहाँ नाचियार, की ये रानी थी। इसका शुभंकर है जो तमिलनाडु में होने वाला है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम हो तमिलनाडु रहा में है, होगा। हो रहा है, हो रहा है, दिसंबर ये में शुरू हो जाएगा। ये हाँ, हो रहा यहाँ है। की महारानी थी, हाँ ठीक है, बीरा मंगाई यहाँ बेलू की महारानी नाचियार। थी, सही कहा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 23 दिसंबर को मनाया दिसंबर जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था इसी दिन। ठीक जन्मदिन है, पे जैसा हाँ। हाल ही में पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? पाट कपड़ा मित्रों मंत्रालय। एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका बिस्लरी ने पादुकोण। दीपिका पादुकोण हीरोइन को नियुक्त किया है। ठीक है,